हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? सब बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी बिल्कुल अच्छे होंगे और ढंग से जम के तैयारी कर रहे होंगे अपने टारगेट की तरफ, जो है हमारा 100 में से 100। बस अर्जुन की आंख की तरह, जिसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी, अपनी नज़र भी सिर्फ इसी आंख पे लगाओ कि हमें लाने हैं 100 में से 100। तो उसके लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं वो हमारी जरूर रंग लाएगी। और उसके लिए मैं आपको हमेशा हर लेक्चर में देता हूँ कार्टून प्रेजेंटेशन, एमसीक्यू और केस स्टडीज, राइट, और साथ में सीक्रेट कोड। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने सर बहुत ही मजेदार चीज़ पढ़ ली थी और वीडियो देख ली थी अक्षय कुमार की, जिससे सारी बातें क्लियर कट समझ में आ गई थी। तो आगे का लेक्चर इस टारगेट की तरफ बढ़ने से पहले आपको पिछले लेक्चर की एक बार, ठीक है, केस स्टडीज और एमसीक्यू देख लेते हैं। ठीक है जी। तो बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर एमसीक्यू मौजूद है, बिल्कुल ध्यान से देखिए भाई और बहनों, ध्यान से देखिए। राइट, देखो क्या लिखा है। पहला, मैनेजमेंट कंटेन द सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन दैट इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या ऑल ऑफ अबव। सोच कर समझ कर जवाब दें। तो क्या आएगा? ऑल ऑफ अबव। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेट टू ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी टू बी कैरिड ऑन डिपार्टमेंट इन क्रिएटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, दिमाग तो लगाया हो उसमें। और भैया अगर दिमाग नहीं लगाया तो बिल्कुल सीधी सीधी बात सुन लो। जहां भी तुम्हें ऐसे प्यार भरे शब्द मिले, ठीक है ना, डिपार्टमेंट, राइट, ग्रुपिंग, इस तरीके से, समझ रहे हो बात को? तो समझा करो बात को, वरना परेशान होगे रात को। जहां भी ऐसे शब्द मिले तो समझ जाइए ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहा है। धीरे 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 तो कीवर्ड ढूंढने पड़ेंगे, कौन सा कीवर्ड किस टॉपिक से रिलेट करता है। तो डिपार्टमेंट और ग्रुपिंग किससे रिलेट करता है? ऑर्गेनाइजिंग, राइट। तीसरे पे आते हैं, दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू लेइंग डाउन द फंक्शन ऑफ कैरिंग आउट अदर फंक्शन, यानी कि दूसरे फंक्शंस को ये बेस बना के चलता है। तो बताओ सबसे पहले क्या आता है? बेस क्या होगा? बेस होगा जो सबसे पहला फंक्शन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर होगा हमारा प्लानिंग। अगला देखो क्या लिखा है, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। ये 4 एलिमेंट पढ़ने हमने आगे वाले चैप्टर में जाकर, ठीक है ना। मोटिवेशन, इस पर तो मैंने पूरी वीडियो दिखाई थी पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो मोटिवेशन और लीडरशिप की अगर कहीं भी बात आए तो आंख बंद कर कर, आंख मीच कर क्या लगाना है? डायरेक्टिंग। ठीक है, क्या लगाना है? डायरेक्टिंग। अक्षय कुमार डायरेक्ट कर रहा था 1 2 3 शूट, मोटिवेशन में तो आएगा कि टेररिस्ट को मारना है। अगला, दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेट टू प्लेसिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। बिल्कुल डिस्कस किया था, याद है हलवाई वाला एग्जाम्पल। अगर हलवाई बुलाना है तो मोची को थोड़ी बुला लोगे कि मोची थोड़ी खाना बना देगा, है कि नहीं बात? तो इसका आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर है हमारा स्टाफिंग। टेंटन। सबसे टुच्चा बेइज्जती हो गई सर हमारी क्वेश्चन 6 देखकर, इससे ज्यादा है ना इंसल्ट क्या होगी? इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, राइट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? सबसे आखिरी फंक्शन होता है, तो हमें चेकिंग करनी पड़ती है, कंपेयर करते हैं हम बजट को और एक्चुअल को, क्या सोचा था क्या पाया। याद आ रहा है ना ये वाला एग्जाम्पल जो दिया था, ठीक है। और सबसे आखिरी सवाल आता है, in which function manager compare the actual performance with budgeted performance। ठीक है, एक्चुअल को स्टैंडर्ड और बजट से कौन सा लेक्चर में हम कंपेयर करते हैं? तो लागू ये भी क्या आंसर है? इसका भी आंसर है कंट्रोलिंग। समझ में ना बात? तो आई होप आपको बात समझ में आएगी किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। इनको हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे वाले चैप्टर में, पूरा डिटेल में। समझ में ना बात? तो अब बात करते हैं सर एक ऐसे टॉपिक की जो आपने हमें दिया था केस स्टडी में। ध्यान से देखिए भाई और बहनों, केस स्टडी 5, अल्फा बीटा इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, सबसे पहले ही हम कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड अबव इन द कोऑर्डिनेशन कैन बी सीन। बस तुम्हें क्या करना है? 3 फंक्शन ढूंढने, बस 3 फंक्शन। और फंक्शन कौन से होते हैं हमारे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 5 में से 3 ढूंढने बस।
कि वो 3 कौन से हैं केस स्टडी में। ठीक है, तो देखो कैसे ढूंढेंगे, एग्जाम में मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो ब्लू पेन लेंगे हम, हेडिंग डालेंगे हमारी केस स्टडी यानी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आंसर की हेडिंग क्या लिखेंगे, 3 फंक्शंस, एग्जाम में साफ साफ राइटिंग में लिखना, ऑफ मैनेजमेंट वॉज highlighted in the case डैश लगाएंगे पहला। ठीक है, आप चाहो तो पहले इसको और पहले तो 3 ढूंढेंगे, फिर क्या करेंगे, बिल्कुल प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, स्केल से लाइन खींचेंगे आप बिल्कुल प्यारी प्यारी। ठीक है ना, यहाँ सीरियल नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ कौन से 3 फंक्शन पहचाने, यहाँ उसकी लाइन कोटेड, और अगर क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है तो उससे एक्सप्लेन भी करेंगे। यहाँ फंक्शन को पहचानेंगे, लाइन कोट करेंगे, यहाँ फंक्शन को पहचानेंगे और लाइन कोट करेंगे। अभी बात समझ में आई होगी, राइट। तो पहले वो 3 फंक्शन ढूंढते हैं, फिर लिखते हैं कि हमें कैसे लिखना है। तो चलिए ढूंढते हैं वो 3 खतरनाक फंक्शन कौन से हैं, राइट। तो देखो पढ़ते हैं, अल्फा बीटा इनकॉर्पोरेशन डिसाइड टू गो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। ऊपर की लाइन पढ़ने से ऐसा लग रहा है सर कोऑर्डिनेशन पे क्वेश्चन है, तो नालायक हो। ठीक है, पिक्चर के टाइटल से पिक्चर का एंडिंग नहीं डिसाइड करने का। द फोकस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग ऑल द एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, कोऑर्डिनेशन ही करता है फॉर दिस। लेकिन हमें कोऑर्डिनेशन ही ढूंढना, हमें तो क्या ढूंढना है, फंक्शंस ढूंढने ना। ये पढ़ के हमें ये पता लग गया, कोऑर्डिनेशन पे ध्यान मत दो। दिस द फॉर दिस दे नो कोऑर्डिनेशन विल बी द की। अभी तक सिर्फ है ना क्वेश्चन तुम्हें भटका रहा है कि बेटा कोऑर्डिनेशन पे है, कोऑर्डिनेशन पे आंसर देना है, लेकिन हमें पहले से केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ने से पता लग जाता है कि हमें फंक्शन ढूंढने। एट द स्टेज द थिंकिंग, ओ बेटे की जान क्या वर्ड आ गया, थिंकिंग। थिंकिंग वर्ड हमेशा तुम्हें पता ही क्या लगता है, व्हाट इज टू बी डन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, राइट, दे डिसाइडेड इनटू कंसिडरेशन। तुमने लाइक ये एक तो सोच रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ व्हाट इज टू बी डन, क्या, कैसे, कौन। याद आ रहा है, तो क्वेश्चन हमने मार्क किए थे पिछले लेक्चर में। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, ये क्या, क्यों, कैसे, क्या होना है, सोचना है पहले से ही। क्या इसमें आता है, प्लानिंग। तो पहला फंक्शन कौन सा हुआ, प्लानिंग। ठीक है, दे हार्मनी बिटवीन द गोल एंड द ऑर्गेनाइजेशन, दे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट व्हेन दे ओहो, ध्यान से देखिए भाई और बहनों, ध्यान से देखिए इस खतरनाक लाइन को, आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या है। दे हायर द एम्प्लॉय एंड दे पे देम ओनली आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ द वर्क, कि हाउ एफिशिएंट दे आर। तो इसका मतलब एम्प्लॉय के बारे में सोचते कौन सा फंक्शन आता है, स्टाफिंग। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो प्लानिंग ढूंढ लिया हमने, स्टाफिंग ढूंढ लिया, और आखिरी लाइन, फिर अगली लाइन देखते हैं। ठीक है, क्या लिखी है, फाइनली व्हेन द लास्ट मंथ ऑफ प्रोडक्शन कम एट द टाइम एंड अगेन चेक द डेविएशन बिटवीन द टारगेट एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो सीधी सी लाइन लिखी है भैया, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है ना, स्प्राइट की तरह बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि वो क्या कर रहे हैं, टारगेट को बिल्कुल चेक करते हैं, डेविएशन देखते हैं कि एक्चुअल में और बजट में कुछ अंतर तो नहीं है। ठीक है, यानी कि जो सोचा वो पाया या नहीं पाया, राइट। पाले तो बहुत बढ़िया, नहीं पाया तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तीसरा फंक्शन कौन सा ढूंढ लिया, यही पैराग्राफ खत्म है। ठीक है ना, तो अब पैराग्राफ द मेन फोकस ऑन कोऑर्डिनेशन। देखो कितने मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, चांद तारे लगा लेंगे। एंड तक मजे ले रहा हमसे क्वेश्चन। ठीक है, एंड तक हमें भटका रहा है, लेकिन भटकने का नहीं, भटकने का नहीं, है कि नहीं बात। ठीक है, जैसे वो है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो बिल्कुल वही वाली बात है। बुला कहाँ रहा है, बुलाता है मगर जाने का नहीं। वो बुला रहा है पता कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन पे, कि भाई कोऑर्डिनेशन दे, कोऑर्डिनेशन दे, कोऑर्डिनेशन दे। ऊपर वाली लाइन, आखिरी वाली लाइन, कोऑर्डिनेशन। दिमाग में सिर्फ क्या घूमेगा, कोऑर्डिनेशन पे क्वेश्चन देखना है। लेकिन अल्लाह को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पता क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो सब गेम बेकार है। कोऑर्डिनेशन पे भटका रहा है, लेकिन बुलाता है लेकिन जाने का नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 फंक्शन ढूंढने हैं। तो भैया कोऑर्डिनेशन की बात करता है, हम तो मुद्दे की बात करेंगे और अपना निकल लेंगे। ठीक है ना, बहुत सारे स्टॉल लग रहे हैं शादी में, हमें तो क्या खा के आना है।
ठीक है, उस पर फोकस करना है कि नहीं बात। तो सर मुझे तो भाई पाव भाजी खा के आना, तो मैं तो पाव भाजी खा के निकल लूंगा, मुझे दूसरे स्टॉल से कोई मतलब नहीं। तो 3 फंक्शन समझ में आ गए। कोऑर्डिनेशन पे ध्यान नहीं देना, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब लिखूंगा कैसे, ठीक है, लिखेंगे बिल्कुल सेम जो मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है ना। पहला सर, पहला फंक्शन था प्लानिंग, लाइन कोट कर देंगे, दे थिंक, डिसाइड। दूसरा फंक्शन था स्टाफिंग, लाइन कोट कर देंगे, हायर द एम्प्लॉय वाली, ठीक है। और तीसरा फंक्शन था कौन सा, कंट्रोल, कंट्रोल, यानी कि कंपेयर द एक्चुअल विद बजटेड, जो सोचा उसे कंपेयर करना है, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन कर देंगे, क्वेश्चन एक्सप्लेन करने को कह रहा है तो, राइट। और ऊपर क्या लिखेंगे, 3 फंक्शन, फिर से वही रंग भरे बादल से, ठीक है, रेक्टेंगल बना देना, बादल बना देना, जो मन करे वो बना दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लानिंग, ठीक है, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग, ये 3 फंक्शन। इस तरीके से आपको एग्जाम में आंसर दे के आना है। और इन तीनों में से किसी भी एक पर, है ना, किसी भी एक पर कार्टून प्रेजेंटेशन, है ना, जरूर बनानी है, कार्टून प्रेजेंटेशन जरूर करनी है इन तीनों में से कोई भी एक पर, ठीक है। अब आपको लग रहा है सर इनमें कैसे कार्टून प्रेजेंटेशन करनी है, तो भैया बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम्हें पिछली क्लास में बताया था कार्टून प्रेजेंटेशन खुद बनानी सीखो, खुद बनानी सीखोगे तो सारी कार्टून प्रेजेंटेशन इस पे बन सकती है, इस पे बन सकती है, इस पे बन सकती है, ठीक है, राइट। अब देखो चलो कंट्रोलिंग पे बना देता हूँ मैं। बच्चों की अरदास है 101 रुपये की, 101 रुपये की अरदास, ठीक है, खुद ही बना दो। पहले भी तुम्हें बताया कि चेहरे में कुछ नहीं रखा, ठीक है, जैसा मन करे वैसा, ऐसे वाला बना दो, ऐसे वाला बना दो, जैसे मन करे वैसे आप कार्टून बना सकते हैं, लड़का बना दो, लड़की बना दो, है ना, राइट। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। तो चेहरे में कुछ रखा। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये है भैया CEO, ठीक है जी, ये मैनेजर, नाम कुछ भी दे दो इनको, है ना, चुन्नू मुन्नू गीला शीला, है ना, कोई भी नाम दे दो। तो CEO क्या बोल रहा है, CEO बोल रहा है कंपेयर, हैव यू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद बजटेड परफॉर्मेंस, जो हमने सोचा था क्या उससे कंपेयर किया। मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, हो सकता है राइटिंग समझ में ना, क्योंकि थोड़ी जगह कम है, ठीक है। तो मैनेजर क्या बोल रहा है, यस सर वी हैव डन कंट्रोलिंग प्रोसेस, सर हमने कंट्रोलिंग प्रोसेस कर लिया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इन कंट्रोलिंग, इसको क्या लिखेंगे, इन कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद बजटेड परफॉर्मेंस, राइट। तो कार्टून प्रेजेंटेशन बन गई, नहीं बन गई। हर चीज को आप ध्यान से कार्टून प्रेजेंटेशन बनाओ, एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ऐसे किस में कर सकते हो, एम्प्लॉय। अब CEO पे क्या लिख दो, वी नीड द परफेक्ट एम्प्लॉय फॉर द जॉब। तो ये क्या बोलेगा, यस सर दिस इज स्टाफिंग प्रोसेस एंड वी आर फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, राइट। ऐसे इसमें कर सकते हो प्लानिंग, ठीक है ना, वी आर थिंकिंग अबाउट एक्सपेंशन एंड डिसाइडिंग द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, राइट। तो इस तरीके से तो यस सर वी आर प्लानिंग द परफेक्ट टू गेट द 100% रिजल्ट। तो भैया बिल्कुल आप कार्टून प्रेजेंटेशन तीनों में से बना के आएंगे। अब देखो सबसे पहला डॉट हमने ये लगाया, ठीक है, ये हमारा पहला डॉट हो गया एग्जाम का। दूसरा डॉट हमने ये लगाया, जिससे क्या पता लगा, एक टेबल, पहले इसके क्या दिया, टाइटल दिया कि क्वेश्चन का टाइटल क्या है। फिर दूसरे हमने क्या दिया, दूसरे में हमने टेबल फॉर्म में प्रेजेंटेशन करी, है ना, जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट प्रेजेंटेशन एग्जाम के लिए, ठीक है, बोर्ड में ये प्रेजेंटेशन। तीसरा डॉट जो आपको नीचे बनाना, मैंने यहाँ बना दिया,
तीसरे डॉट में हमने कार्टून प्रेजेंटेशन करी। ठीक है, तो 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक ये और ये, तो ये बना के आएंगे, पूरे में से पूरे मिलेंगे। तो पहले में टाइटल क्या करने वाले हैं, दूसरे में उसकी एक्सप्लेनेशन ये किया, और तीसरे में कार्टून प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन दी एंड। आइए बात समझ में आएगी सर? बिल्कुल समझ में आ गई, मजा आ गया। देख के ऐसा लग रहा है कि पक्का हमारे पूरे में से पूरे नंबर आएंगे इस प्रेजेंटेशन से। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कुछ नया इनोवेटिव करते रहिए, ताकि हमारी प्रेजेंटेशन में और एग्जाम में आ सकें 100 में से 100। राइट, और एक बात ध्यान रखिए, कुछ करना है जिंदगी में, कुछ हासिल करना है, तो सपने भी बड़े होने चाहिए और उसके लिए मेहनत भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ अगले लेक्चर में मिलता हूँ। अच्छा, चलता हूँ।